हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 जुलाई का शिफ्ट नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्या बोला गया है कि देयर वर 3 कैंडिडेट इन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 3 लोग हैं। पहले कैंडिडेट को 40% वोट मिले हैं, सेकंड कैंडिडेट को 35 मिले हैं। पूछा गया है कि बोला गया है टोटल वोट 50,000 है, तो थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब पहले को 40 मिल चुका, दूसरे को 35 मिल चुका, तो थर्ड कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे। 40, 35, 75 मिल चुका, यानी 25% वोट मिलेंगे। और सवाल में बोला गया कि जो टोटल वोट डले हैं वो 50,000 है, तो थर्ड कैंडिडेट को कितने मिलेंगे। 50,000 का 25%। 50,000 का 25% कितना आ जाएगा। 25% होता है 1/4, यानी 50,000/4 तो कितना आ जाएगा, 12,500। ठीक है, तो वर्बली होने वाला सवाल था। ये सिंपली हो जाता है कि 75% दोनों को मिल गए, तो 25% बचे हुए को मिले। 50,000 का 25% कितना हो जाएगा, 12,500। नेक्स्ट सवाल है, आफ्टर 9% इंक्रीज इन सैलरी ए मैन रिसीव इतना। ठीक है, एक व्यक्ति की सैलरी में 9% का इंक्रीज होने के बाद वो 6300 रुपये उसको मिलते हैं। सैलरी से इंक्रीज से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, ये पूछा गया है। मैं मान लेता हूँ कि पहले उसकी इनकम 100 थी, अभी इंक्रीज हो गया है 9%, तो अभी 109 हो गई। 109 की वैल्यू 6300 है, और हमसे पूछिए 100 की वैल्यू। देखो 109 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की। क्या ऑप्शन से इसको हम बिना सॉल्व करे आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। देखो 109 की वैल्यू ये है, अगर और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की, तो 3 या 4,000 के आसपास तो आंसर आएगा नहीं। 6,000 से कम आएगा, मतलब 6 नहीं, सॉरी 6300 से कम आएगा, लेकिन इतना कम नहीं आएगा कि 3800 या 4,000 पे पहुंच जाए, और इतना भी कम नहीं आएगा कि 5,000 पे भी पहुंच जाए। अगर ऑप्शन को आप देखो और 2 सेकंड के लिए सोचो ना, तो यही ऑप्शन होगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। कुछ लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सामने दिख रहा है इसलिए बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉल्व भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की चाहिए ना, तो एक यूनिट के लिए 6300/109, और 100 की चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। 109 से पहले 630 में भाग जाएगा, 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम जा पाएगा। ठीक है, 5 वाली लाइन में आंसर आएगा, और ये 2 ऑप्शन तो ऐसे भी हट ही जाते हैं। 5 टाइम जाएगा तो 500, और 9 5 45, 545 आएगा, तो बचेगा कितना, 55 और 30, 85 बचा। अभी क्या उतारेंगे, नेक्स्ट हम 0। अब देखो इसमें 8 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 टाइम करूंगा तो मैं 872 आएगा, जबकि 850, यानी 7 टाइम आएगा। 5 और 7 और आगे कुछ ऐसा आंसर आएगा, तो अब तो मैं कह ही सकता हूँ ना ये वाला ऑप्शन होगा। अब तो हेल्प ले ही सकता हूँ मैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ए पुलिसमैन वाज आस्क्ड टू चेज द थीफ। ठीक है, एक पुलिस कर्मी से कहा गया किसी चोर का पीछा करने के लिए। बिफोर द पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज, बिफोर द पुलिसमैन स्टार्ट द चेज, चेज स्टार्ट करने से पहले ही डिस्कवर, उसने क्या पाया कि चोर है वो उससे 200 मीटर आगे था। चोर भाग रहा था 16 की स्पीड से, पुलिस 20 की स्पीड से जा रही है। तो पूछ रहा है कि हाउ फार विल द थीप रन बिफोर कॉट बाय द पुलिसमैन। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका था, बेसिकली ये हमसे इसमें पूछा गया है। तो कितनी दूरी चलेगा, देखो इस तरीके से है कि यहाँ पे अपना पुलिस है, इस पॉइंट पे थीप है, इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे चोर को पकड़ा जाएगा, यानी चोर यहाँ से यहाँ तक दूरी चलेगा, जबकि पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक दूरी चलेगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम, कि टाइम कितना लगेगा चोर को यहाँ तक पहुंचने में या पुलिस को यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि दोनों का टाइम तो सेम ही होगा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पुलिस की स्पीड 20 है, चोर की स्पीड 16 है, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगी 20 - 16 यानी 4। सॉरी, क्या टाइम हमें निकालना है, तो रिलेटिव स्पीड तो कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, तो डिस्टेंस कौन सी, ये रिलेटिव स्पीड कौन सी डिस्टेंस में लगेगी, 200 मीटर में। यानी पहले मैं टाइम निकाल रहा हूँ पुलिस वाले का या फिर चोर वाले का, जो सेम ही आएंगे, इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस है 200 मीटर और स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड, लेकिन मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 चौके 20, 20 से 10 टाइम चले जाएगा, यानी 180 सेकेंड लग रहे हैं इस पॉइंट तक पहुंचने में। पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका था, तो यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि चोर 16 की स्पीड से चल रहा था, 16 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, 5/18, और कितने सेकंड तक चला, 180 सेकंड तक। यही डिस्टेंस हो जाएगी चोर द्वारा कवर करिए वो डिस्टेंस, क्योंकि 200 मीटर तो आगे वो पहले ही था, सिर्फ यही डिस्टेंस हमें पूछी गई है सवाल में। तो 18 धाएंगे 180, 16 पंजे 80, और एक 0 और चिपका देंगे, यानी 800 मीटर की दूरी चल चुका था। अगर पुलिस वाले का पूछता कितनी दूरी चली, तो 800 और 200 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, शॉपकीपर ए मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% मोर एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 15%। 2 शॉपकीपर है, एक तो शॉपकीपर ए है, एक शॉपकीपर बी है। शॉपकीपर ए क्या करता है, 25% ज्यादा अंकित करके रखता है, यानी सीपी और एमपी की अगर मैं बात करूं, अगर सीपी 100 था तो ये 25 ज्यादा अंकित करके रखता है, यानी 125। और क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 15% का।
देखो ऐसे एक चीज मैंने और बताई थी, इन सबको भी हटाते हैं यहाँ से। क्या मैंने बताया था? डिस्काउंट परसेंट एंड मार्कअप परसेंट का सक्सेसिव क्या होता है अपना? प्रॉफिट परसेंट। बहुत बार बताया है मैंने, एक दो बार नहीं, बहुत बार। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्कअप का अगर मैं सक्सेसिव लगाओगे तो प्रॉफिट ही आता है। तो पहले वाले एक एक केस में देखो, सवाल को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इसने पूछा क्या है? द सेम आर्टिकल मार्क 20% मोर देन बाय अनदर शॉपकीपर बी एंड सॉल्ड 12% डिस्काउंट। तो पूछ रहा है कि हु गेट ए बेटर डील इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट। तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें बेटर डील होगी, और होगी तो कितना परसेंट होगा? तो दोनों केस में निकाल लेते हैं। इसमें मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो क्या लगाना है हमें? सक्सेसिव। किसमें? डिस्काउंट और मार्कअप में। डिस्काउंट कितने का दे रहा है ये? 15 का, जबकि मार्कअप कितने का कर रहा है? 25। अब डिस्काउंट लगाने का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, a + b - ab / 100 सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो पहले वाले केस में 25% ही मार्कअप कर रहा था, 15 का डिस्काउंट दे रहा है, -25 × 15/100। 25 चौके 100, 25 में से 15 जाएगा तो 10, 10 में से 15/4 यानी 3 चौके 12, और फिर बचेंगे 3/4 यानी 75। 10 में से 3 जाएगा तो 7.75 और जाएगा तो 6.25% का प्रॉफिट आ रहा है। इस वाले केस में और देख लेता हूँ, इसमें क्या हो रहा था? ये 20% मार्कअप कर रहा है और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 12 का। तो 20 - 12 - 20 × 12/100। 20 पंजे 100, 20 में से 12 जाएगा 8, 8 में से क्या माइनस होगा? 5 दूनी 10, और फिर 2/5 और बचेगा यानी 0.4। 8 में से 2 गया 6, 6 में से भी 0.4 और जाएगा यानी 5.6% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन से केस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था? ए वाले में। तो ए का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 6.25%। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। बोला गया इफ द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन ईयर 2012 वाज इतना लाख, तो पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा। और यहाँ पे ये डाटा किसका गिवन है? बोला गया कि ग्राफ शो द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय टू कंपनी ए एंड बी। प्रॉफिट परसेंटेज को ग्राफ दर्शा रहा है। कंपनी ए ये है कुछ इस तरह का काइट टाइप की शेप है, और बी का क्या है? ये अपने पास ऐसे सर्कल है। तो ए कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी ए वाला काइट टाइप का। कौन से ईयर में? 2012 में। 2012 कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है, ये कितना है इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये, और यहाँ पे कितना लिखा है? 45%, यानी यहाँ पे इसको 45% का प्रॉफिट हो रहा है। और इनकम कितने गिवन है? 6.425, यानी अगर मान लो 100 इसकी, देखो 45% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसने पैसा कितना लगाया होगा? 100, 45% का प्रॉफिट हो रहा है। इनकम कितनी हो गई? 145। सवाल में इनकम गिवन है हमें कितनी? 6.425। तो पूछा क्या गया है इसमें कि व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। तो उस ईयर में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? तो देखो 145 की वैल्यू ये है, ठीक है, जिसमें 45% प्रॉफिट है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100 यूनिट। क्योंकि किसी भी देखो इसको मैं थोड़ा और इजी बताता हूँ आपको। मान लो आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया 100, ठीक है, और आपको टोटल बिजनेस में पैसा लगाया मतलब आपका क्या है? खर्चा। आपको टोटल 150 रुपये मिले, तो उस 150 रुपये में प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा? 50%। और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? जो पैसा लगाया आपने 100, यानी हमें 100 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, और 145 की गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 6.425 डिवाइड करेंगे 145 से, और हमें वैल्यू चाहिए 100 की, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ मैं। देखो 5 से ये 29 टाइम चले जाएगा, और 5 से ये कितना टाइम चले जाएगा? 20 टाइम। पहले 20 से मल्टीप्लाई कर ले क्या? देखो अगर इसका एक 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी ये आएगा 64.25, और 2 से और मल्टीप्लाई करना है। 64 का डबल 128, और 0.25 का डबल 0.50, यानी ये आ जाएगा 128.50। कितना आ जाएगा? 128.50, 128.5। 29 से डिवाइड करना है। देखो 29 चौके होते हैं 116, यानी 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये तो मैं कह सकता हूँ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 4 पॉइंट समथिंग आएगा कितना? 29 चौके 116 होते हैं, बचे कितने? ये 12.5, 12.5 बचे, भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक 0 और उतर जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा ये। तो वापस कितने? 29 चौके 116, यानी वापस 4 टाइम ही भाग जाएगा। तो 4.4 ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? देखो 4.5 नहीं हो सकता, 4.4 वाला चाहिए, तो यही ऑप्शन है, यानी ये आ जाएगा 4.43। मैं क्या करता हूँ कि जो कैलकुलेशन है ना, उसमें मैं थोड़ी ऑप्शन की हेल्प लेता हूँ, जो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा ईजी बना देता है, और वो करना भी चाहिए सबको यूज। ऐसा नहीं है खुद से क्यों निकालना, जब ऑप्शन की हेल्प लेके कम टाइम में हो जाता है तो वो चीज़ें किया करो। बोलेगा कि द सेलर बाइज 20 डजन बनाना, 1200 रुपये की खरीदता है, 5 डजन बनाना उसने 350 की सेल कर दी, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो चाहो तो आप 1 डजन का सीपी निकाल लो और 1 डजन गैस पे निकाल लो, उतना ही प्रॉफिट होगा जितना चाहो तो 20 का निकाल लो और 20 को सेल कर दो। तो 20 पे क्यों जाते हैं, हम 1 पे ही निकालते हैं ना।
अगर इसने 20 डजन बनाना कितने में खरीदे हैं 1200 रुपये में, तो मैं कह सकता हूँ 1 डजन इसने जो बनाना खरीदे होंगे, 1 डजन बनाना का सीपी कितना आ जाएगा, 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा ये 60 रुपये। और बोल रहा है कि 5 डजन इसने 350 में बेचे हैं, तो 1 डजन का एसपी भी निकाल सकते हैं हम। एसपी कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 पैंतीस 70 रुपये, यानी 60 रुपये का ये खरीद के लाया था और 70 रुपये का बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का, कितने पर 60 पर 1/6 होता है 16.66 या 16.67 या 16 सही 2/3%। नेक्स्ट सवाल करते हैं। बिंदु ए से खींची गई बिंदु ए से रेखा खींची गई जो बिंदु बी पर वृत्त का स्पर्श रेखा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से एक लाइन खींच रहे हैं जो बी पर क्या है, टेंजेंट है। इस तरीके से है, यहाँ पे मान लो इस पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट बी, और ये पॉइंट ए से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। एक सेकेंड लाइन है ऑल्सो ड्रॉन टू सर्कल पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी एंड डी। एक सेकेंड लाइन एक छेदक रेखा खींच रहे हैं जो सर्कल को पॉइंट सी और पॉइंट डी पर काटती है। ए बी की वैल्यू अपने पास 42 गिवन है, ए सी की वैल्यू अपने पास 21 गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है ए बी और सी डी का अनुपात। ए बी तो हमें पता था यानी 42 रेशियो, सी डी और निकालना है अब हमें। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर यानी 42 गुणा 42 बराबर हो जाएगा क्या, ए से लेकर सी तक की लेंथ 21 इंटू कंप्लीट लेंथ कहाँ तक, ए से लेकर डी तक। 21 से 2 टाइम कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ ए डी की लेंथ मेरे पास 84 आ गई। लेकिन मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था सी डी। तो सी डी कितना आ जाएगा, टोटल 84 में से ए सी की लेंथ 21 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 63। तो हमें क्या निकालना है, 42 रेशो 63, 21 दूनी 42 और 21 63, 2:3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन ऑन लोन एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। साधारण ब्याज की दर पर कोई पैसा दिया जाता है, अमाउंट हो गया 24,000 2 साल में, 32,000 4 साल में, तो रेट क्या होगी। देखो अगर 2 साल में 24,000 हो रहा है और 4 साल में 32,000 हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 2 साल का ऐसा ही निकाल सकते हैं ना हम। यहाँ पे 2 साल में अपना अमाउंट 24 था और 4 साल में 32 हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया है 2 साल में, 24 से 32 यानी 8,000 आया है। अगर 2 साल का इंटरेस्ट 8,000 है, तो पहले वाले केस को अगर मैं यहाँ पे लूँ तो मैं कह सकता हूँ ये जो 24,000 अपने पास प्रिंसिपल था, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट 8,000 अगर मैं माइनस कर दूँ, ये 24 क्या था अमाउंट था, इसमें से मैंने क्या किया है 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 16,000। ये 16,000 क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब हमें निकालनी है रेट, तो रेट के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर 2 साल का इंटरेस्ट 8,000 था तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4,000। 4,000 रुपये इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितना है 16,000, तो 4/16 यानी 1/4, 1/4 मतलब 25%। ये मैंने वही किया है, SI बराबर PRT/100 ही लगाया है। क्या लगाया है, PRT/100। अब इसमें मैंने क्या कर दिया है, हमें निकालना था रेट, तो रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से परसेंटेज के लिए, वही चीज मैंने यहाँ पे की है। 1 साल की बात हो रही थी तो डायरेक्ट सिंपली 1 साल का इंटरेस्ट लिख दिया, 4,000 डिवाइड कर दिया प्रिंसिपल से 16,000। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 25%। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज 14 and 5, सॉरी रेडियस गिवन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, कौन कौन से सर्कल जिनके रेडियस 14 और 5 है उनके बीच की डिस्टेंस 40 है। हमसे पूछ रहा है स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट, जिसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोल देते हैं, उसकी लेंथ पूछिए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकलती है, √d²। फॉर्मूला चलो लिख देता हूँ, d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो d कितना है अपने पास, d है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600 माइनस R1 - R2, दोनों रेडियस के बीच में डिफरेंस 14 - 5 9, 9 का स्क्वायर 81, 1600 में से 81 जाएगा तो कितना आएगा 1519 का √। ये क्या गिवन है 40। देखो ये ना गलत गिवन है, मतलब या तो इसमें कुछ डाटा वगैरह का कुछ इशू होगा, जो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो सही आंसर आएगा वो ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो बोनस वगैरह मिल जाएगा एग्जाम में। तो खैर वैसे एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, CHSL में रॉन्ग क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं, मैं ये चीज़ बोलने वाला ही था। अभी तो 1-2 ही रॉन्ग मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले, वरना काफ़ी रॉन्ग क्वेश्चन पूछता है SSC। बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC बना लेते हैं यहाँ पे हम। एक ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें AB और AC इक्वल है, AB और AC की लेंथ इक्वल है। त्रिभुज के भीतर एक पॉइंट है D, यहाँ पे पॉइंट D मान लेते हैं। किस तरीके से है कि एंगल BAD यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री गिवन है। एंगल DCB भी 20 है, DCB यानी ये वाला एंगल 20 है। एंगल CAD 80 है, CAD यानी ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है। तो एंगल ABC हमसे पूछा है, एंगल ABC यानी ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, देखो
यहाँ पे हमें क्या गिवन था, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन था, ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और जिसमें ये दोनों साइड अपनी बराबर हैं, तो ये पूरा एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर होने चाहिए। इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं थीटा मान लूँ, एंगल ए कितना हो गया 80 और 20 100, तो मैं कह सकता हूँ एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, और दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, अगर 100 ए हो चुका था तो कितना होगा, ये 80 होगा, यानी एंगल बी भी 40 डिग्री आएगा, एंगल सी भी 40 डिग्री आएगा। अब 20 तो ये था और एंगल पूरा सी 40 है, तो कह सकता हूँ ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। सवाल में पूछा क्या था, एंगल ए बी सी ना, एंगल ए बी सी पूछा था तो 40 ही आ जाएगा वैसे तो, ठीक है, बट ये वाला पूछता तो भी हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट सवाल है, रत्ना ने 88 किलोग्राम मूल्य से 10 किलोग्राम चावल और 187 रुपये पर केजी के हिसाब से 20 किलो चावल खरीदे और मिश्र उनको मिक्स कर रही है, तो उसका जो प्राइस क्या हो जाएगा। तो इसमें तो सिंपली हम डेविएशन लगा देते हैं। डेविएशन में क्या लेंगे, पहले इनके क्वांटिटी का रेशियो, एक तो 10 किलो चावल है और एक कितना है 20 किलो चावल है। इनको थोड़ा अगर हम सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो मैं कह सकता हूँ 1:2 में है। जो 10 किलो चावल था उनका प्राइस 88 रुपये पर केजी था, ठीक है, और जो 20 किलो है उनका है 187 रुपये पर केजी। डेविएशन में आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 88 है इनका एवरेज। बेसिकली डेविएशन क्या है, यहाँ पे एवरेज ही हो जाएगा एक तरीके से कि 88 इनका था मूल्य, लेकिन 88 तो नहीं था ना, एक्चुअली में था कितना, डेविएशन देखना पड़ेगा। तो इस पे तो कोई डेविएशन आएगा नहीं क्योंकि मैंने 88 माना है, इस पे आएगा। 88 और 187 के बीच में कितना गैप, अगर इसमें मैं 100 जोड़ता तो 188 हो जाता, यानी एक कम है, यानी 99 का डेविएशन है। और डेविएशन किस में बढ़ता है, इन रेशियो में। पहले तो 99 किससे मल्टीप्लाई होगा, डेविएशन था इस वाले में, और ये इसकी जो रेशियो कितना था 2, तो 99 गुणा 2, और इसको बांटते किस में, इन दोनों के सम में, यानी 1:2 तो 3 में। 3 3 9 3 3 9 तो 33 दूनी 66, 88 में 66 जोड़ना है, 8 6 14 140 और 6 और 6 14 और 140 और 14 कितना आ जाएगा 154, ठीक है, सॉरी 8 और 6 14 तो 154। नेक्स्ट सवाल है, ए बी सी डी अपन को गिवन है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सब सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले ए को सॉल्व कर लेता हूं मैं। ए में क्या गिवन है 9/16 और ये डिवाइड है, किससे डिवाइड है 25/36 से, 36 चले जाएगा ऊपर। कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो ए को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। वैसे इसको काट सकते हैं, बस 4 चौके 16 और 4 नाम 36, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, यानी 81/100 आ रहा है। बी को सॉल्व करते हैं। बी क्या था, देखो ये 16/25 है, पहले तो ये क्या है 9 और डिवाइड लगाया, फिर बड़ा ब्रैकेट है 16/25 और ये फर्दर डिवाइड हो रहा है 36 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। इसको हमें सॉल्व करना है, 4 चौके 16 और 4 नाम 36। 9 डिवाइड किससे था, यहाँ पे 4 है और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी 25 गुणा 9। ए और बी तो बराबर नहीं आ सकते, ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। अब सी को और सॉल्व करते हैं। सी को अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 16/25, 16 9 से क्या डिवाइड हो रहा है 16/25। अब देखो एक चीज और यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ ए रेशियो बी रेशियो सी, इस ए डिवाइड बी डिवाइड सी लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पीछे से नहीं, इसको आगे से सॉल्व करते हैं। पहले ए को हम बी से डिवाइड करेंगे, फिर बी को सी से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से सॉल्व होता है ये। इस पे बहुत सारे सवाल पूछे भी गए सिंप्लीफिकेशन में। तो पहले क्या हो जाएगा, 9 है, ये डिवाइड होगा किससे 16 से, फिर वापस डिवाइड होगा 25 से, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 36 से, यानी कुछ इस तरह का आंसर अपना आएगा। तो ऐसा कोई वैल्यू है क्या, अगर मैं यहाँ 9 से काटूँ तो 4, यानी ये आ रहा है 1/16 गुणा 25 गुणा 4, या 1600 कह सकता हूँ, 1/1600 है ये सी की वैल्यू आ गई। तो ए और सी भी बराबर नहीं है, वैसे ए और सी तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। ये सी की वैल्यू निकाल ली हमने, डी की और निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है 9/16 और ये डिवाइड हो रहा है किससे 25/36 से, यहाँ पे 25 और 36 ऊपर चले जाएगा, 4 नाम 36 और 4 चौके 16, तो 81/100, यानी ए और डी बराबर आ रहे हैं, बाकी तो कुछ बराबर नहीं आ रहा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोले व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2020-21 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। थोड़ा स्पीड से मैं करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वरना वीडियो। राइस की बात कर रहा है और बोल रहा है कि 2020-21 यहाँ पे कितना है 440। पूछ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है, पहले 400 था अभी 440 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है 40 का, किसके रेस्पेक्ट में 400 के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा ये 10%, 400 का 10% कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 4। बोलेगा कि 5.5 सेंटीमीटर के रेडियस वाला एक हेमीस्फीयर है, उसका क्या निकालना है अपन को वॉल्यूम। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3πr³, ठीक है। आंसर पाई की फॉर्म में नहीं है तो पाई की जगह हम रख देंगे क्या, सवाल में बोला है 3.14, तो 3.14। कुछ नहीं बोलता है तो 22/7 यूज करना है। रेडियस क्या है
5.5, तो 5.5 को लिख सकता हूँ 11/2, इसका क्यूब करना है मतलब 3 टाइम आएगा ये। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा कितना टाइम, 157 यानी 1.57 टाइम, और तो कुछ कट नहीं रहा है। आंसर अभी भी आएगा तो इंटीजर में ही। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये है 11 11 11, 11 का क्या है क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, और यहाँ पे क्या है अपने पास 1.57 बचा है, और नीचे कितना बचा है 3 और 2 6 और बचा है, यानी 1.57 डिवाइड बाई 6। तो 6 से पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको 1.57 को, तो ये कितना आएगा 6। देखो पॉइंट में आएगा आंसर, क्योंकि ये 1.57 है और इधर क्या है 6, तो कितना, एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ना। 6 से काटा तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर कितने बचे अपने पास 3, 37 हो जाएगा, 6 से 36, फिर 1 बचेगा 10, 6 एकम 6 यानी 0.261 इस तरीके से आएगा। तो हमें क्या करना है 1331 को मल्टीप्लाई करना है 0.261 से, 0.26 से ही कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में गैप तो काफ़ी है। तो 26 एकम 26, 2 हासिल, 26 थी 78 और 2 80, 8 हासिल, 26 थी 78 और 8 कितने आ जाएंगे अपने पास 86, 8 कैरी आएगा, 26 एकम 26, 26 और 8 34, यानी 346 पॉइंट कितना आ रहा है ये 06 आ रहा है। हमारा आंसर इससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आएगा। ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि 0.261 से मल्टीप्लाई करना था और मैंने सिर्फ 0.26 से ही किया है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इससे बड़ा ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी गॉट मैरिड 15 ईयर अगो, ठीक है, पी ने 15 साल पहले शादी की है। टुडे हर एज इज इतना, टाइम एट द एज, टाइम हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, आज उसकी जो आयु है उसकी शादी के समय आयु का क्या है इतना गुना है। देखो पी के बारे में बात हो रही है ना, मैं मान लेता हूँ कि करंट में ये कितना साल का है, एक्स ईयर का है। ये कौन सी है करंट एज है कि वर्तमान में ये एक्स ईयर का है। शादी कब हुई है 15 साल पहले, यानी मैरिज के टाइम अगर मैं आपसे एज पूछूं इसकी तो कितनी होगी x - 15, क्योंकि 15 साल पहले हुई है। बोले आज जो उसकी एज है शादी के समय जो उसकी एज है उसका इतना गुना है। आज एज कितनी मानी मैंने x, ये बराबर हो जाएगी शादी के टाइम का एज का 1 सही 3/5, यानी 5 एकम 5 और 3 8/5, 8/5 किसका x - 15 का। तो ये आ जाएगा 5x = 8x - का 120। वैसे अगर यहाँ पे मैं x मानता तो ज़्यादा बढ़िया था, चलो कोई नहीं। 8x - 5x, तो 3x की वैल्यू 120 आ गई, यानी मैं कह सकता हूँ x अपने पास कितना आ गया 40 आ गया, यानी अभी वो 40 साल का है। बोल रहा है कि वर्तमान में उसके पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का 1/4 है। इसका जो सन है इसकी एज कितनी हो जाएगी, अगर फादर की 40 है और बोल रहा है कि सन की करंट में 1/5 है, यानी 8 ईयर एज है इसकी, कब वर्तमान में करंट में। बोल रहा है कि 4 ईयर पहले उसके पुत्र की आयु, 4 ईयर पहले उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 8 - 4 4 इसका, और उस समय पी की एज, अगर अभी पी की साल एज अपने पास कितनी है 40 है, तो 4 साल पहले पी भी कितने का हो जाएगा 40 - 4 36 का। इन दोनों का रेशियो पूछा है, बोल रहा है कि फ्रैक्शन के रूप में ये क्या होंगे 4/36, यानी 1/9, 1/9 ऑप्शन पहला। नेक्स्ट सवाल है द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पाथ इज 7:6। एक सर्कल है जिसमें अपने पास क्या है इनर और आउटर पाथ का रेडियस का रेशियो गिवन है। अगर ये 6 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 यूनिट है। क्या बोला गया है 45 मीटर वाइड है, ठीक है, जो पाथ है वो 45 मीटर वाइड है, जबकि अगर हम यूनिट में देखें तो सिर्फ 1 यूनिट वाइड है, क्योंकि इसकी रेडियस 7 थी इसकी 6 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 45 मीटर गिवन है। पूछा गया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी, यानी 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगा 45 × 6। अगर ये 40 होता तो इसका 6 × 240, फिर 5 का 6 टाइम 30 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 270 आ जाएगा ये 270, यानी ऑप्शन पहला। बोले क्या पी और क्यू एक काम को 12 और 9 दिनों में कर सकते हैं, 12 9 एलसीएम आ जाएगा 36, 12 3 36, 9 4 36। अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको 63,000 रुपये मिल रहा है, तो पी का हिस्सा क्या है। देखो मैंने आपको बताया था अगर मिलकर काम करते हैं सेम टाइम पीरियड तो जो पैसा है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, और अगर अलग अलग काम करते हैं साथ मिलकर नहीं करते तो जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग पैसा। तो यहाँ पे तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, यानी 3 और 4 7, 7 रेशो की वैल्यू सवाल में 63,000 गिवन है, यानी 1 रेशो की वैल्यू 9,000 हो जाएगी। पूछ रहा है पी का हिस्सा क्या है, पी की इफिशियंसी 3 थी तो 3 की वैल्यू हमें फाइंड करवा रहा है, 3 नाम 27, तो कितना आंसर आ जाएगा 27,000, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, फंक्शन गिवन, एक तरीके से 11th 12th में आते थे ऐसे क्वेश्चन। बोल रहा है कि एफ पी की वैल्यू ये है और हमें वैल्यू बतानी है इसकी,
इसका क्या तरीका बताऊं आपको, छोटा तरीका चाहिए क्या? देखो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले ना वैल्यूज वगैरह बाद में रखेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं इसको, और ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे चीजें इजी बन जाए। तो जीरो मान लो कि एक्स की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, तो फंक्शन सिर्फ क्या रह जाएगा अब, अगर एक्स जीरो हुआ तो साइन जीरो, उसकी पावर कुछ भी हो जीरो ही आएगा, प्लस कॉस जीरो, उसकी पावर कुछ भी हो, कॉस जीरो वन होता है, वन की पावर एनीथिंग तो वन आएगा। यानी मैं कह सकता हूं आप पी की वैल्यू चाहे कुछ भी डालो सिर्फ एक आएगा। ठीक है, ये तो वही कहावत हो गई कि एक कोई मीम था ना एक, कि आलू डालो 16 निकलेगा, जो भी आलू क्या, यहाँ पे आप कुछ भी डालो पी की जगह, आंसर वन ही आएगा। ठीक है, अगर वन ही आएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 6 - 4 + 10, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2, 2 और 10 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। इससे अगर कोई शॉर्ट तरीका इस सवाल का हो जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू सूरत, बोटाड एंड भावनगर टुगेदर। ये क्या गिवन है अपन को, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू वेरियस जंक्शन। अहमदाबाद से सब लोग जा रहे हैं अलग अलग जगह, टोटल जो अहमदाबाद की पॉपुलेशन है वो 8000 है। तो देखो किस किस का निकालना है, एक तो हमें सूरत चाहिए। अब सूरत देखते हैं कहाँ पे है। देखो सूरत का जो कलर है ना, ये वाला कलर है, और ये वाला कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले डाटा को, यानी सूरत को एस से लिख रहा हूँ, ये 18% है। सूरत का चाहिए था एक तो, और एक क्या चाहिए था, बोटाड। बोटाड का ये वाला कलर है, ये वाला, ये बोटाड का 20 है, और ढंग से दिख तो रहा नहीं, पर शायद 13% लिखा हुआ है। एक क्या था, भावनगर। भावनगर कहाँ पे है, भावनगर ये पहला वाला ही कलर था, यानी ये वाला, ये भावनगर का है, और यहाँ पे ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 23%। तो कितना परसेंट हो जाएगा ये, जो अहमदाबाद से डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहा है, जिनका हमसे पूछा है 23 और 13, 23 और 3 26 और 10 36, 36 और 18, 36 और 8 44 और 10 54, यानी 54% हमें चाहिए, यही पूछा है ना। तो इसका 54% निकालते हैं, यानी 8000 का क्या निकालना है हमें, 54%, तो 54/100 आएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा था, सवाल में हमसे पूछा था इन्होंने व्हाट इज द एवरेज, एवरेज पूछा था, ठीक है, ना कि नंबर। तो ये कितने हो गए, सूरत, बोटाड और भावनगर, यानी 3 है, तो एवरेज के लिए 3 से और भाग देना पड़ेगा, 3 से ही 18 टाइम, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक 0 आएगा, और 18 × 144, यानी 1440 आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगर एक्स रेशो वाई है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप एक्स की जगह 5 रख सकते हो, वाई की जगह 6 रख सकते हो, लोग रख तो देते हैं बट कॉन्सेप्ट आधे अधूरे पता होते हैं। ये कब रख सकते हो आप, यहाँ पे सिर्फ ये एक पावर का फंक्शन है, यहाँ भी एक पावर का फंक्शन है, ठीक है, सिमिलर पावर होनी चाहिए आंसर में, ऐसा नहीं है कि ऊपर 2 पावर का है नीचे 1 पावर का, तो नहीं रख सकते, ठीक है, सेम पावर होनी चाहिए, तो डायरेक्ट रख दो। एक्स की जगह क्या रखोगे, 5, और वाई की जगह 6, तो 2 पंजे 10 प्लस 3 6 की 18, 3 पंजे 15 और 5 6 की 30, 18 और 10 28 हो जाएगा, और 30 15 45 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा कितना, 28/45, या सॉरी 28/45, है ना। नेक्स्ट सवाल है, कुछ ज़्यादा ही स्लो बढ़ा दिया वैसे तो मैंने ये वीडियो। देखो यहाँ पे है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, 16/15 ऑफ 3/8, तो 8 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आया है, सिर्फ आया है अपने पास 2/5, 6/25 में डिवाइड हो जाएगा किसका, 2/5 का 5 ऊपर चले जाएगा, 2 से ये 3 टाइम और 5 से ये 5 टाइम, यानी 3/5 आ गया। कितनी वैल्यू 3/5 आ गई, ये 60 ब्रैकेट में, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3/5 आ गई। इसमें क्या है, +5 है, माइनस, देखो यहाँ पे है 1 - 2 से 1/12, तो 5 माइनस है तो -1 आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देता हूँ, 12 दूनी 24 और 1 25/12, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 - 1 तो 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। वैसे मुझे अभी भी लग रहा है कि अच्छा ठीक है, इसमें एक अंकों का योग पूछा है, मैं वही सोच रहा था ये वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी, इतना छोटा आंसर कैसे। तो यहाँ पे 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4, 4 प्लस ये क्या है 3/5 प्लस का 25/12, इसको सॉल्व करना है। तो 60 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 60 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 60 से 4 टाइम 240, 5 से भाग दूंगा 12 टाइम, 12 × 36, 12 से भाग जाएगा 5 टाइम, और 25 पंजे 125, 60 से 60 तो कैंसिल आउट हो गया, 24 और 3 27 और 2 29 और 2 39, 390, और एक्स्ट्रा कितना है 6 5 11, यानी 401 आ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, 4 सेंटीमीटर एज वाले एक घन या क्यूब से 2 सेंटीमीटर के हम क्यूब काट रहे हैं, ठीक है। देखो बड़ा वाले घन की साइड क्या है 4, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन काट रहे हैं तो उसकी साइड हो जाएगी 2। बोला है छोटे घनों में से किसी एक घन की बात कर रहा है,
और एक घन का क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो बहुत इजी हो गया। बड़ा जो अपने पास, बिगर जो अपने पास क्या था, क्यूब था, उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड 4 है, और स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी है, 2 है। स्मॉलर क्यूब उसकी साइड 2 है, ठीक है। अगर साइड का मैं रेशियो ले लूँ तो 1:2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। एरिया किस पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो पूछा है। स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यानी अगर एरिया की मैं बात करूँ तो ये 4 आएगा, ये 1 आएगा। अब ये देख लो कौन से पहले पूछा है कौन से बाद में। क्या पूछा है, पहले किसी एक छोटे घन का, तो छोटे वाले का पहले पूछा है, यानी पहले 1 आएगा बाद में 4 आएगा, ये ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 4 और 1 दिया नहीं, पर कभी कभी एग्जाम में दे देता है और ये सिली मिस्टेक लोग कर देते हैं। ये स्मॉलर का और बिग का रेशियो पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घटकर 40% रह जाती है। मान लो कोई संख्या 100 थी, अभी 40 रह गई, ठीक है। घटाया कितना है हमने, 60 घटाया है। सवाल में बोला है 12 घटाया है, तो ये कितना है, इसका 1/5 है। तो नंबर भी एक्चुअली में कितना हो जाएगा, इसका 1/5, यानी नंबर था 20, ठीक है। एक्चुअल नंबर 20 था, लेकिन सवाल में क्या पूछा है इन्होंने, उस संख्या का 2/5 पूछा है, यानी इसका 2/5 पूछा है। 20 दूनी 40, 40/5 8, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो यहाँ पे प्रोटीन और अदर ये 2 वाले डाटा है, वाटर थर्ड है, यानी 16 और 14% कितना है, 30%। 30% की वैल्यू चाहिए हमें। 100% कितना होता है, 360 डिग्री है, यानी 360 डिग्री का 30% निकाल रहे हैं सिंपली हमें। तो कितना हो जाएगा, 36 से 108, यानी 108 डिग्री आ जाएगा आंसर। 108 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। लास्ट सवाल है, बोला गया कि कर्ड सरफेस एरिया है एक राइट सर्कुलर कॉन का इतना। कॉन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। रेडियस गिवन है 4 और l हमें निकल जाएगा यहाँ से। एरिया कितना गिवन था, 20 पाई, पाई से पाई चले जाएगा, और रेडियस की वैल्यू रख देता हूँ 4, और 4 से ये 5 टाइम चले जाएगा, यानी जो स्लेंट हाइट है वो 5 आ गई। पूछ रहा है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई r²h, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट कैसे निकल जाएगी, वैसे तो 4 आ जाएगी हाइट डायरेक्ट, क्योंकि 3 4 5 के ट्रिपलेट बन रहा है। कैसे, ये वाली लेंथ 5 है और रेडियस हमें गिवन थी 4, तो सॉरी 4 ने 3 आ जाएगी। हाइट कितनी आ गई, 3, तो आ जाएगा 1/3 पाई। आर कितना था, 4, 4 का स्क्वायर 16, और हाइट आ जाएगी 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 थे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 पाई आ जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, और बहुत मुश्किल से वीडियोस बना पा रहा हूँ यार, क्योंकि रेगुलर ऑफिस के साथ तो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सैटरडे संडे में तो फिर भी हो जाता है। अभी 1:30 बज गए रात के, अभी एडिट वगैरह करूँगा वही 2-3 बज जाएंगे। डेली यही चल रहा है।